हेल्थ कितना ज़्यादा मैटर करती है, कितने सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, कितना हम फिजिकली हेल्दी रहने के लिए कितना हम एक्टिविटी करते हैं, जिम, एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह करते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे माइंड की हेल्थ, राइट। लेकिन क्या हम माइंड की हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं? अभी कुछ करते हैं? उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना, व्हाट इज माइंड, है ना। जैसे हम फिजिकली हेल्दी रहने के लिए एक अच्छा डाइट को फॉलो करते हैं ना, वैसे ही हमें इमोशनली हेल्दी रहने के लिए भी कुछ अच्छा इमोशनल डाइट भी इस माइंड को देना पड़ेगा ना। सच है या नहीं है? देना पड़ेगा ना। तो फिर एक अच्छा हेल्दी इमोशनल डाइट हम किसको कहेंगे? एक अच्छी इंफॉर्मेशन, जो हम सुबह से लेकर के रात तक की जो हम इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को फीड कर रहे हैं, क्या सच में वो उसकी कभी चेकिंग किए हैं हमने? क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो बहुत ही एक मतलब अभी अब सबको पता है कि कितना ज़्यादा वायलेंस है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, बाहर भी पोल्यूशन है और हमारे अंदर भी, हमारे माइंड में भी, माइंड के लेवल पर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। इसका नतीजा है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, राइट, क्राइम्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक चीज करनी है, वो है हमारा अटेंशन, हमारा फोकस, जो कि हमेशा बाहर ही होता है। एक होती है बाहर की दुनिया और एक होती है हमारे अंदर की दुनिया, भीतर की दुनिया, जिसके ऊपर हमारा किसी का भी ध्यान है ही नहीं। हम इतना भाग रहे माइंड के लेवल पर कि उसको, और भागेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसके ऊपर मेहनत करना कभी स्टार्ट किया ही नहीं है। इसको सेल्फ एनालिसिस कहते हैं। जैसे ही हम हमारा फोकस अपने ऊपर लेकर आएंगे ना, अपने माइंड के ऊपर, अभी माइंड क्या है ये देखते हैं कि जो हम सोचते हैं, क्योंकि माइंड की फितरत है सोचना, थॉट क्रिएट करना, क्या वो थॉट क्रिएट करने वाली मैं हूँ? राइट। जो जिस भी लेवल के, चाहे वो पॉजिटिव सोच हो चाहे नेगेटिव हो, वो थॉट जो क्रिएट हो रही है हमारे अंदर, वो कौन है? ये कभी सवाल हमने खुद से पूछा है क्या कभी? क्योंकि हमेशा हमने क्या कर दिया है, हमारे जो मैं है उसको हमेशा ही कनेक्ट करके रखा हुआ है हमारे नाम से, हमारी पोजीशन से, कि हाँ मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरा तो ये नाम है। लेकिन अगर हमारा मैं ही अगर सही जगह पर नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही सही है। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, सेल्फ एनालिसिस। इसके ऊपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसी को कहते हैं कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ को ठीक कर करके हमें चलना है। मेरा कहने का यही मोटिव है, क्योंकि अगर आप लोगों की, यूथ की अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों का अभी पढ़ाई का प्रेशर है, करियर ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड प्रेशर आप लोगों के माइंड में होते हैं, तो उससे कैसे फ्री होना? सबसे पहले मैं से फ्री हो जाओ। मैं से फ्री हो जाएंगे तो सब ऑटोमेटिकली एक अंदर का जो कंट्रोल है ना अपने, वो पूरी तरह से अपने हाथ में होता है। तो उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर के अगर चलेंगे तो लाइफ हमारी बहुत आसान हो जाती है। लाइफ में ग्रो करना, अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। एक है बाहर की सक्सेस और एक है हमारे भीतर की सक्सेस। सक्सेस हर एक को अच्छी लगती है और हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल भी होना है, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान रखते हुए सब कुछ करना है। क्योंकि इमोशनल और मेंटली हेल्थ हम सभी चाहते हैं कि हम बहुत अंदर से स्ट्रांग हो, अंदर से ग्रो करें। क्योंकि ऐसी खुशी का क्या फायदा? हमको लगता है सिर्फ कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएगी, मुझे मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तब हम खुश हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर भी अपने आप को खड़ा रख करके देखो, क्या सच में हमें वो हैप्पीनेस मिल रही है? लाइफ में सबका एक गोल है, वो है लव, पीस एंड हैप्पीनेस। हम सभी उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं ना। हमको लगता है हम ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, यहाँ चले जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वो खुशी जो है वो कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए होती है। देखना है करके एक 5-6 दिन, एक हफ्ता या फिर कुछ महीने तक की ये खुशी रहेगी। जो परमानेंट वाला हैप्पीनेस है, जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है, जो हमारे भीतर हिडन है, हिडन पोटेंशियल है, वो हमारे ही अपने अंदर है। लेकिन हमारे पास हम क्या गलती कर रहे हैं? हम अपने खुद को देखे बिना हम बाहर देख रहे हैं। तो खुद की प्रॉपर
राइट अंडरस्टैंडिंग वो हमें ठीक करनी है, वो जो परसेप्शन है खुद को देखने का वो हमें सही करना है। हमारा फोकस हमेशा कहाँ होता है कि मेरे साथ ये हुआ ऐसा, मतलब हमारा सारा फोकस बाहर होता है। मतलब हम ये क्यों देखते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, हमें इससे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है हम अपने आप के लिए खुद के लिए क्या सोच रहे हैं। देखो हमारा जो माइंड का नेचर है वो एक मिनट में 25 से लेकर 30 थॉट हमारा माइंड क्रिएट करता है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। और एक दिन के हिसाब से हमारा मन 60 to 70,000 थॉट क्रिएट होते हैं हमारे मन में। उसमें से तो ज्यादातर हम हमेशा निगेटिव में ही सोचते हैं, है ना। पॉजिटिव तो कभी होता ही नहीं, आता ही नहीं हमारे अंदर से पॉजिटिव। कैसे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव सोचने के लिए हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमें अंदर फीड करनी होगी ना, राइट। जब पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्ट, राइट। अगर हम प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ही अगर हम सही नहीं फीड करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, उसका आउटपुट अभी हम सब देख रहे हैं। छोटी छोटी बातों में हम इंस्टेंट रिएक्ट कर देते हैं। स्ट्रेस हमारे लिए हम कैजुअल वर्ड हो गया है, बच्चे भी बोलते हैं बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है। तो हमें थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है, जो हम सभी जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो कैसी है, एक रोबोटिक और मैकेनिकल हो गई है। थोड़ा सा उसको हमें चेंज करना है। वो कैसे चेंज आएगा, वो कैसे परिवर्तन आएगा, क्योंकि समय भी परिवर्तन चाहता है। ये जो 5 तत्व है, 5 एलिमेंट्स, अग्नि जल धरती वायु, ये भी अभी परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और खुद भी हम चाहते हैं कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं हमारा कि मतलब हम ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि सामने वाला व्यक्ति के अंदर बदलाव आए, हमें ये देखना है हमारे भीतर बदलाव कैसे आए। जो सामने वाला व्यक्ति है, जो सिचुएशन है, वो बाहर का है, उसको तो हैंडल हमें बाहर ही करना चाहिए, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है हम एक्चुअली बाहर न देखते हुए उसके हमारे भीतर देखना चाहिए। क्योंकि हमें चेकिंग करनी है। सेल्फ एनालिसिस का क्या मीनिंग होती है, सेल्फ एनालिसिस का मतलब होता है खुद की चेकिंग मतलब मेरे जो भीतर चल रहा है, जो इमोशंस है, जो भी थॉट है, जो भी थिंकिंग है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या उसकी क्वालिटी सही है। क्यों हम अनवांटेड और नेगेटिव थॉट्स, क्यों हम हमेशा फियर में एंजाइटी में रहते हैं, पता नहीं होगा तो ये नहीं होगी, मतलब ये जितना हमारा मन क्या क्यों कैसे, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही डैमेजिंग और हार्मफुल है हमारे माइंड के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है अपने ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, राइट। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है माइंड के हेल्थ के लिए, अभी मैंने बोला इंफॉर्मेशन। अगर अभी अच्छी इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे, अच्छी अगर इंफॉर्मेशन हम डालेंगे तो उसका आउटपुट अच्छा आने वाला है। मतलब हमारी जो थॉट है, जो थिंकिंग है, वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, उसी दिशा में हो जाएगी। हमें क्यों पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि देखो जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, उसका जो असर है उसका हमारी एक्टिविटी पर भी आएगा। हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स भी रिलीज होते हैं जो जिसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, तो वो हेल्दी रहते हैं हमारे लिए। इसीलिए हमें पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि उसका आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव सोचते हैं तो उसका वो भी बहुत ज्यादा हमारे लिए डैमेजिंग होता है। इसीलिए हमें अच्छा सोचना है। सोचो अगर हमारी हर एक ने ये जिम्मेवारी ली, इंडिविजुअल सबने अगर ये डिसाइड कर लिया, तो क्या एक स्वस्थ मन के साथ साथ एक हेल्थ के साथ साथ हमारी माइंड की हेल्थ को भी अगर हमने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, फिर हमारे ईच एंड एवरी थॉट पर हमारा अगर अटेंशन रहेगा तो हमारे जो एक्शंस है वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, राइट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एक्शन सही हो, हमारा भाग्य सही हो, तो भाग्य का बीज ही हमारे थॉट्स है, हमारे संकल्प है। क्योंकि जब हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड में माइंड चला जाएगा, पॉजिटिव हमारी ये हैबिट हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में आने वाले हर एक मतलब जो भी तूफान आएगा ना, वो भी हमारे लिए तोहफा बन जाता है। मन में चलने वाले जो संकल्प रूपी तूफान है ना, उसको हमें रोकने की एक प्रैक्टिस है, ये हमें करनी होगी। हर वक्त ये देखना चेकिंग करना कि मेरे भीतर चल क्या रहा है, क्या किस लेवल की थॉट है, किस लेवल के इमोशन है। इसकी अगर हम चेकिंग करना शुरू कर देंगे ना, उस समय समझ जाना हम लाइफ में आगे बढ़ने की मतलब हमारी जर्नी शुरू हो गई है, राइट। सबको लगता है कि हमारा माइंड पीसफुल हो, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, सबको लगता है ना। क्योंकि तब अगर ऐसा हम चाहते हैं तो हमारा जो फोकस है वो बाहर से हमें हटाना पड़ेगा, अपने ऊपर हमारा फोकस, हमारा अटेंशन हमें लाना पड़ेगा। क्योंकि बोला है ना कि जो जिसने मन को जीता है उसने
जगत को जीता है, राइट। तो हमें मन की प्रिपरेशन करनी है, एक अच्छा डाइट देना है, थोड़ा सा ब्रीदिंग पर फोकस करना है, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन अंदर डालनी है। हर एक ने अगर ये डिसाइड कर लिया तो सोचो क्या हमारा समाज कितना स्वस्थ और सुंदर नहीं होगा, होगा ना। ओके, ठीक है, मैं इतना मेरी स्पीच यहाँ पे